अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इक्वालिटीज डिस्कस की थी और ये डिस्कस किया था कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक फ़र्क है, बहुत सारे फ़र्कों के साथ वो एक ही है कि रियल नंबर को आप कंपेयर करते हैं। तभी हमने इसका कंपैरिजन इक्वलिटी और इनइक्वालिटी में डिस्कस करेंगे। इक्वलिटी तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की है। इस दफ़ा हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है दो चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे तभी बता पाएंगे क्या वो बराबर हैं कि या वो बराबर नहीं है। अच्छा, अगर बराबर नहीं है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और इसी तरह फर्दर प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कह रही है फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर दो रियल नंबर हैं ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन मस्ट होल्ड। कह रहा है अगर कोई दो रियल नंबर है तो जो नीचे मेंशन तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। हम दो रियल नंबर सपोज करते हैं, कॉम्बिनेशन सपोज करते हैं। एक रियल नंबर का सेट हम ए सपोज कर लेते हैं 1 और बी सपोज कर लेते हैं 2। ठीक है, हम लिख देते हैं ए बराबर है 1 और बी बराबर है 2 के। इसी तरह एक और कॉम्बिनेशन हम करते हैं, ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 1 के। और एक और हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि ए बराबर है 3 के और बी भी बराबर है 3 के। तो ये कह रहा है कि इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा ए इज लेस देन बी, यानी कि तीन कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? या तो वो नंबर, या तो वो दो नंबर जिस तरह ए और बी मैंने लिया है, या जो ए जो है वो बी से छोटा होगा, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए और बी आपस में बराबर होंगे। क्या आपके जहन में इन तीन कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। यानी आप कोई भी दो रियल नंबर सेलेक्ट करें, कोई भी जो मैंने एग्जांपल्स दिए इसके अलावा भी कोई रियल नंबर अपने एग्जांपल के लिए सोचें, तो या तो वो दो रियल नंबर आपस में बराबर होंगे, या ए जो है पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से बड़ा होगा। इन तीन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाएंगे। ए और बी अगर दो रियल नंबर हैं, या तो ए जो है वो बी से बड़ा छोटा होगा, या ए जो है वो बी के बराबर होगा, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा, या बड़ा होगा। अगर इन दोनों केसेस में नंबर लाइन में प्लॉट करूं, अच्छा नंबर लाइन मैंने इस वजह से प्लॉट किया ताकि आपको थोड़ा सा नो हो कि नंबर लाइन पे चीजें किस तरह प्लॉट होती है। अच्छा, नंबर लाइन पे ये हमारे पास ओरिजिन है 0, राइट साइड पे आप जाते हैं तो चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं, नंबर्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे आप जाते हैं तो नंबर्स नेगेटिव होते हैं और नंबर्स छोटे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम प्लॉट करते हैं 1 और 2, ए और बी। 1 ये ए यहाँ प्लॉट हो जाएगा और बी यहाँ पे 2 यहाँ प्लॉट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, जो बी है वो लेस देन ए है, यानी कि बी जो है वो बड़ा है और ए जो है वो छोटा है। तो ए कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। अगला कॉम्बिनेशन यानी जो आपका नंबर है वो जितना राइट साइड पे होगा वो उतना बड़ा होगा, और जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना छोटा होगा। अगला कॉम्बिनेशन क्या है? 2 और 1 का। तो 2 और 1 में भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि 2 जो है यानी ए जो है अगर 2 है और बी जो है वो 1 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी बनेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन के अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपने ध्यान में नहीं सोच सकते। तो अगर कोई भी दो रियल नंबर आप देखेंगे तो या तो ए छोटा होगा, या ए बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रहा है। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो कह रहा है कि लाजमी बात है कि ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। अच्छा, ए हम नंबर ले लेते हैं फॉर सपोज 1, बी हम ले लेते हैं 2 और सी हम ले लेते हैं 3। अच्छा, नंबर मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ और आपको और ज़्यादा आसानी हो चीज़ों को देखने में। क्योंकि नंबर लाइन आपको क्योंकि विजुलाइज होता है तो और ज़्यादा आसानी रहती है। ये ओरिजिन है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर हैं। ए प्लॉट करता हूँ 1, ये हो जाएगा मेरे पास ए। ठीक है, ये मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ। बी क्या है 2, ये मैंने बी कर दिया, और सी क्या है 3। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? ए इज लेस देन बी। अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, जो कि इस नंबर लाइन पे शो कर रहा है, तो लाजमी बात है ए जो है वो सी से छोटा होगा।
क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, जो राइट साइड पे वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसका और डिटेल में अगर हम देखें तो किस तरह बनेगा, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, यानी सी सबसे बड़ा है, बी ए से बड़ा है, और फिर ए सबसे छोटा है। अच्छा, इसको एक और किस तरह लिख सकते हैं, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। यानी अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करने की आसानी से ज़्यादा ये है कि आपको चीज़ें विजुलाइज हो रही होती हैं और चीज़ें आपको आसान लगती हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यानी आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो। अगर आप राइट से स्टार्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, राइट से स्टार्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा, सी इज ग्रेटर देन बी, ज़ाहिर 3 जो है वो ग्रेटर देन बी है, एंड बी इज ग्रेटर देन ए, और बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो, तो बनेगा ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। ठीक है। अच्छा, दोबारा प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो लाजमी बात है ए जो है वो सी से छोटा होगा। ये हमने समझ में आ गया, हमने नंबर लाइन पे भी चीजें प्लॉट कर दी। फिर क्या कह रहा है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, अच्छा इसी तरह किसी को इस तरह कर लेते हैं, अगर ए बी से बड़ा है, ये चीजें भी प्लॉट कर लेते हैं। ए जो है वो बी से बड़ा है, ए को आप ले लो 7, बी को आप ले लो 6, और सी को आप ले लो 5। कह रहे हैं अगर ए बी से बड़ा है, 7 यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, ये है ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो कह रहा है भाई ए है अगर बी से बड़ा है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए बड़ा होगा सी से। ये आप नंबर लाइन पे भी देख रहे हैं, ए जो है वो राइट साइड पे है, तो वो दोनों से बड़ा आ रहा है, बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन जिस तरह मैंने इसका ये कॉम्बिनेशन बनाया है, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। यानी ये नंबर पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, तो जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे पहले आएगा, सेकंड नंबर सेकंड में आएगा, और थर्ड नंबर थर्ड में आएगा। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी साइड पे जो आपका फेस है, यानी जिसे हम कहते हैं मगरमच्छ का मुंह है, वो बड़ी साइड पे खुल जाएगा। अच्छा, अगर मैं यही नंबर यही इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड से लिखना चाहूँ, यानी इस साइड से लिखना चाहूँ, तो ये क्या बनेगा, सी इज लेस देन बी इज लेस देन ए। यानी लेफ्ट साइड से लिखूंगा तो छोटे का साइन बनेगा, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हूँ तो जो मेरे पास साइन बड़ा है उस साइन से बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कह रहा है अगर a इज लेस देन बी, फॉर सपोज दो नंबर ले लेते हैं। अच्छा, अब कुछ नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, a मैंने ले लिया -4, ठीक है, और b मैंने ले लिया 0। ये थोड़े से मुश्किल नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको नंबर लाइन का अंदाजा हो। अच्छा, क्या -4 0 से बड़ा है या छोटा है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो पता चल जाएगा। -4 0 से लेफ्ट साइड पे आता है, और लेफ्ट साइड पे चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, छोटी होना शुरू हो जाती हैं, और राइट साइड पे चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं, बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो -4 जो है वो 0 से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये 0 से छोटा है, और 0 में यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0। तो कह रहे हैं दो नंबर, इफ ए इज लेस देन बी, ए जो है वो -4 मैंने लिया है, ये कॉम्बिनेशन सही बना है, ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। कह रहे हैं आप कोई भी ये जो दो नंबर लिए हैं इनमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड कराएंगे, अगर दोनों में कांस्टेंट नंबर ऐड कराएंगे तो तब भी जो ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन है वो बी प्लस सी कॉम्बिनेशन से छोटा ही रहेगा। अच्छा, सी हम ले लेते हैं फॉर सपोज 4 ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सी बराबर है 4 के। तो ए में भी सी ऐड कराना पड़ेगा और बी में भी सी ऐड कराना पड़ेगा। ए मेरे पास क्या था, -4, ए मेरे पास क्या था, -4, और अच्छा ए प्लस सी क्या हो जाएगा मेरे पास, -4 + 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, बी मेरे पास क्या था, बी मेरे पास था 0, और बी में भी मुझे सी ऐड करना है, तो बी प्लस सी क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 + 4, ये मेरे पास बन जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर जो -4 था, इसमें मैं 4 ऐड करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक एक नंबर तो ये हो गया, 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो ये हो गया 0 पे आके खड़ा हो गया अब ये नंबर, जो कि हमने यहाँ पे देख भी लिया, ये आ गया 0 पे। ठीक है, ये जो आपका 0 था, अब ये भी मुझे 4 ऐड करना है इसमें, तो 1 ऐड किया, 1 2 3 4, तो बी प्लस सी और ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन गया ये। ठीक है, ये जो अब आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ए प्लस सी, और ये मेरे पास क्या आ गया, बी प्लस सी। तो आप ये नंबर लाइन पर आराम से देख सकते हैं कि ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी से छोटा है, यानी बी प्लस सी जो है वो बड़ा आ रहा है और ए प्लस सी छोटा आ रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे जितना राइट पे जाएंगे नंबर बड़े होते जाएंगे, क्योंकि बी प्लस सी राइट साइड पे आ रहा है।
तो इसका मतलब है बी प्लस सी जो है अपने पीछे तमाम नंबरों से बड़ा है। ए प्लस सी कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे यानी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो बी प्लस सी जो है वो बड़ा आएगा। इसी तरह इसका उल्टा केस ले लें, अगर ए बड़ा है बी से तो ए प्लस सी हमेशा बड़ा आएगा बी प्लस सी के। ठीक है, ये मैं अब नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर रहा। अब मैं ए ले लेता हूँ 1 और बी ले लेता हूँ 2, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, दोनों में सेम नंबर ऐड कराते हैं, सी फॉर सपोज 3 ले लेते हैं, दोनों तरफ ऐड करा लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये बात एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो नंबर ए और बी जो हैं उनका जो रिलेशनशिप है इनइक्वालिटी आपस में, और उसमें आप सेम नंबर ऐड कराते हैं या सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों तरफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराते हैं। इस तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है भाई, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उसकी रिवर्स प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिटेल में नहीं देख रहा, ये हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो पिछले इक्वालिटी वाले लेक्चर में उसमें डिटेल में डिस्कस की। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, ये मैं जब जैसी डिटेल में जाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा। एक नंबर लेते हैं, फॉर सपोज ए हमने लिया 3, बी हमने लिया 4। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर ए जो है वो लेस देन बी है, क्या इसमें ए लेस देन बी है, बिल्कुल है, ए इज लेस देन बी, 3 इज लेस देन 4। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई भी अगर आप नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, इसमें ट्रिकी बात जो है वो थोड़ी सी आगे जाकर डिस्कस करता हूँ मैं। तो मैंने एक नंबर लिया सी, मैंने ले लिया इसमें फॉर सपोज 2, तो मैं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय सी कह रहा है लेस देन रहेगा बी मल्टीप्लाई बाय सी के। तो देखते हैं भाई, ए मैंने क्या लिया था, ए लिया है 3, बी क्या लिया था, बी लिया था 4, सेम नंबर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, 3 टू सा 6, 6 इज लेस देन 8। तो अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे ए और बी की किसी भी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने अभी आधी बात बोली है। अगर आप कोई भी नंबर जो कि सेम हो आप मल्टीप्लाई कराएंगे इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर, अब ये सबसे अहम बात है, अगर जो नंबर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो जीरो से बड़ा है, जो नंबर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो अगर पॉजिटिव है, वो जीरो से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं इनइक्वालिटी प्लॉट करता हूँ अपनी। ए क्या लिया था मैंने, ए लिया था 3, ये मेरे पास 3 था, बी क्या था मेरे पास 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो बी इज ग्रेटर देन 3 आ रहा था। ठीक है, इसे मैं इस तरह कर लेता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 3 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, दोनों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराया जो कि पॉजिटिव है। अब मैं पूरी बात कर रहा हूँ, हमने एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराया जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो फर्क आएगा, वो हम नीचे अगली डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया मैंने, 2 से। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है और जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो जीरो से बड़ा नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी मेरी क्या बन जाएगी, 6 इज ग्रेटर देन 8, यानी जो ए मल्टीप्लाई बाय सी है वो मेरे पास आया था 6, और जो बी मल्टीप्लाई बाय सी बन गया वो मेरे पास बन गया 8। 8 और 6, तो स्टिल जो इनइक्वालिटी है, और ये मैंने गलत लगा दिया था, ए जो है वो लेस देन बी है, तो अभी भी ए जो है वो लेस देन बी। ठीक है, इसी तरह अगर आप ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी एक नंबर आप लेते जो कि ग्रेटर देन बी होता, और आप इसे प्लॉट करते, और आप इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जो कि जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है। ये सबसे अहम बात है इसकी, जिसका एसेंस है, जो कि जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा कि 3 जो था वो लेस देन 4 था, 3 जो था वो लेस देन 4 था, 3 जो था वो लेस देन 4 था इस केस में, और 6 जो है वो लेस देन 8 है। क्यों, क्योंकि मैंने सेम नंबर 2 मल्टीप्लाई कराया था जो कि जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब हम आते हैं जीरो से छोटे नंबर पे। अब मैंने एक नंबर लिया, या सेम नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं और देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। ए हमने क्या लिया था 3 और बी लिया था 4, ए हमने लिया था 3 और बी हमने लिया था 4। अच्छा, सी अब ले लेते हैं -2। -2 क्या है, -2 जो है वो नेगेटिव नंबर है और जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए जो है फिलहाल लेस देन बी है, हम पहली कंडीशन देख रहे हैं, अगर हम पहला हमें क्लियर हो गया तो अगला तो बहुत ही आसान है, ज़ाहिर है आप वो खुद भी कर सकते हैं। ए लेस देन बी है हमारा इस केस में, क्यों लेस देन बी है, क्यों, 3 इज लेस देन 4 है। अब ये कह रहा है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, सेम नंबर मैंने क्या लिया है यहाँ पे -2, जो कि लेस देन जीरो है, जो कि लेस देन जीरो है, बिल्कुल लेस देन जीरो, -2 जो है वो
जीरो से लेफ्ट साइड पे लाई करता है, यहाँ लाई करता है -2, तो ये लेस देन जीरो है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब कह रहा है कि अगर आपने ए लेस देन बी था लेकिन आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा है जो कि लेस देन जीरो है, तो आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का, आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा। आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, जो भी साइन था वो चेंज हो जाएगा। अभी साइन हमारे पास लेस देन का है, तो कह रहा है आप लगा दो ग्रेटर देन का साइन और 4 को भी मल्टीप्लाई करा दो सेम नंबर से। अच्छा, ये क्यों कह रहा है वो जैसे आंसर आएगा हमें पता चल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ये बन जाएगा -6 इज ग्रेटर देन -8। क्या -6 -8 से बड़ा होता है? चलें, हमें ये माइनस माइनस देखने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जो राइट पे आएगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट पे आएगा वो छोटा होगा। -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया -6 प्लॉट। ठीक है, अब हमें प्लॉट क्या करना है, -8। -8 और आगे है, -8 यहाँ प्लॉट कर देते हैं। हमने क्या बात की थी, अगर आप राइट साइड पे जाते जाएंगे तो नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो नंबर जो है हमारे पास वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो अभी आप ये देख के बताएं कि -6 जो है वो राइट साइड पे आ रहा है या लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर राइट साइड पे आ रहा है तो बड़ा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो छोटा है। तो -6 आ रहा है हमारे पास 8 से राइट पे। -6 से अगर आप राइट साइड पे चलेंगे तो आएगा -7 जो कि -8 से बड़ा है, और फिर -6 जो कि -7 से बड़ा है। तो ये हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी चीज देख ली कि अगर आप का एक इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर आप उस इनइक्वालिटी को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि जीरो से छोटा है और नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। और क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा वो हमने नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करके देख लिया। क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट नहीं करोगे और आपने इसको इसी तरह लिख दिया, ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ अभी, ये गलत एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, लेकिन लिख इस वजह से रहा हूँ ताकि आपको आपको आइडिया रहे, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, अगर मैं इसे इसी तरह लिख देता -6 जो कि एक्सप्रेशन ये है, अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँ फॉर सपोज इज ग्रेटर देन -8, तो मेरा सवाल जवाब गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि माइनस लाई करता है नंबर लाइन पे राइट साइड पे। तो -6 जो है वो -8 से जो बड़ा है, तो सॉरी, इसे मैं अगर करता लेस देन तो मेरा गलत हो जाता, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, लेस देन का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरे पास रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता। ठीक है, तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी है और उसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो जीरो से छोटा है, तो नंबर लाइन को भी रिवर्स कर देगा। इस वजह से इनइक्वालिटी का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देंगे, और लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देंगे। अच्छा, जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है वो हम नई डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। या आप खुद डिस्कस कर लीजिएगा, खुद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, या आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। सिर्फ सिंपल क्या है, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। किस तरह कैंसिल होता है वो आपको मालूम है। अब आते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्या प्रॉपर्टी है भाई, ये क्या भला है, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दो नंबर सेलेक्ट करते हैं। पहले केस में हम ए इज लेस देन बी देख रहे हैं, तो एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है 2। 2 इज लेस देन 4 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ए इज लेस देन बी, अगर कह रहा है ए और लेस देन बी से छोटा है तो कॉम्बिनेशन मैंने ठीक बनाया। लेकिन कह रहा है देन, अगर ए लेस देन बी है, लेकिन रेसिप्रोकेटिव अगर आप कर देंगे तो 1/a जो है वो बड़ा हो जाएगा 1/b से, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्यों चेंज हो जाएगा वो तो हम अभी नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, हमें पता चल जाएगा। अच्छा, 1/a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। 1/2 क्या बनता है, 0.5, और 1/4 क्या बढ़ता है, 0.25। क्या 0.5 0.25 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। 0.5 जो होता है वो आधा होता है और 0.25 उससे छोटा होता है। तो अगर नंबर लाइन में प्लॉट करूँ, इसकी थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ें प्लॉट करूँ। 0.5 मेरे पास यहाँ आएगा बिल्कुल हाफ में, और 0.25 कहाँ आएगा, थोड़ा सा पीछे। यानी कि एक लाइन के अगर मैं 4 हिस्से करूँ, ये 0 है, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1। मैं फर्दर इसके दो हिस्से करूँ तो ये बन जाएगा 0.25, और यहाँ बनेगा 0.75। तो 1 जो है वो 0.75 से बड़ा है, 0.75 0.5 से बड़ा है, 0.5 0.25 से बड़ा है, और 0.25 0 से बड़ा है। यानी राइट साइड पे जाते जाएंगे तो नंबर जो है वो पॉजिटिव होते जाएंगे और नंबर हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। इस तरह लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो नंबर हमारे पास छोटे होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0.5 राइट साइड पे लाई करता है 0.25 के, तो ये बड़ा है। लेकिन आपने, अच्छा, अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेटिव हमने प्रॉपर्टी देखी है, रेसिप्रोकेटिव में हमेशा यही होगा।
आपने हमेशा साइन चेंज करना है। अगर आप चीज को रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन चेंज करेंगे। अच्छा, जब हम ये इसकी डिटेल एक्सरसाइज करोगे तो मैं बार बार आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके नहीं दिखाऊंगा, आपने यही डिटेल यही समझनी है कि अगर आप रेसिप्रोकल नंबर को रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और क्यों चेंज होगा ये अभी अभी हमने डिटेल में देख लिया है। अच्छा, अब एक और एक सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए हम ले लेते हैं 3 और बी हम ले लेते हैं 2। इस केस में क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन देन अगला जो है वो अब बाद में कह रहा है 1/a इज लेस देन 1/b। कह रहा है ए तो बी से बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई, हमें तो इस पर यकीन नहीं है, हम अपना सॉल्व करके देखेंगे। 1/a इज लेस देन 1/b। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 मेरे पास क्या बनेगा, 0.33 इज लेस देन, और 1/2 क्या बनेगा, 0.5। क्या 0.3 0.5 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप नंबर लाइन प्लॉट करोगे, यहाँ अगर 0 है तो ये बनेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इसी तरह ये नंबर एक्सटेंड होती जाएगी। आप राइट साइड पे जाते जाओगे तो नंबर इसी तरह पॉजिटिव होते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो नंबर इसी तरह नेगेटिव होते जाएंगे। राइट साइड पे नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो रहे हैं। 0.33 कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ कहीं लाई करेगा। और 0.5 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। तो 0.5 जो है वो हमारे पास क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है, 0.5 जो है वो 0.3 से बड़ा है। तो जो आपने इनइक्वालिटी में जो मेन चीज़ है, एक मल्टीप्लिकेटिव की याद रखनी है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो अगर छोटा है तो रेसिप्रोकल करोगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा है तो रेसिप्रोकल करोगे तो छोटा हो जाएगा। ये आपने इसी लेक्चर में चीज़ें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लेक्चर को बार बार देखें, यही तमाम जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करें, क्योंकि एक्सरसाइज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसे फर्दर एक्सप्लेन करें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज में आप मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।